समझ में आ रही? तो ये मामला है। तो ये तो कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें थी, इससे रिलेटेड कुछ और तो नहीं। काशिफ स्टार्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, अभी लाइव गए। मतलब अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम दोबारा से लाइव हैं। काशिफ हमारे दरमियान में मौजूद है। मैं काशिफ से गुजारिश करूंगा कि आप कल जो क्लास हमने जहाँ से एंड की थी वहाँ से दोबारा से हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अच्छा भाई, प्रोजेक्ट रिस्टार्ट हो रहा है। अच्छा भाई, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आई मीन जहां से छोड़ा वहां कंटिन्यू करते हैं। रिएक्ट नेटिव और आयोनिक का फर्क हमने कुछ समझा, ठीक है? कि रिएक्ट नेटिव और आयोनिक का क्या फर्क, रिएक्ट और एंगुलर का क्या फर्क है। अच्छा भाई, कल हमने क्या किया था? कल हमने एक तो ये हो गया रिएक्ट वर्सेस एंगुलर का काम किया। सेकेंडली फिर हमने रिएक्ट स्टार्ट की थी। रिएक्ट की बुक का ऑथर कौन है? ठीक है, और बुक का नाम क्या है? द रोड टू रिएक्ट, ठीक है? अच्छा भाई, कहा था बुक का, बुक भी डिलीट कर दी यार। ये कुछ अलग सीन लग रहा है मुझे, ये यूजर ही अलग है, ऐसा तो नहीं? ओह, तो बुक में हमें फिर डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड्स में नहीं होगी दूसरे यूजर में होगा क्या? सब बंद करना पड़ेगा। चल डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा भाई, बुक है किसी पास यूएसबी में? यूएसबी में हो जाता है। तो क्या बात कर रहे थे? आप लेके चलते हैं जब तक ये मामला होता है। यूएसबी में बुक लेते हैं, तो कुछ चीजें रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या किया था। हमने जो है स्टार्ट किया था, इंट्रो लिया था, और उस पर हमने पढ़ा था कि रिएक्ट जो है एसपी है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है? इसके बारे में हमने सुना था। सेकेंडली फिर हमने नोड मॉड्यूल्स के बारे में सुना था, ठीक है? नोड पैकेजिंग मैनेजर के बारे में सुना था, एनपीएम के बारे में। तो एनपीएम क्या होता है वो तो मुझे भी पता है, आगे बताओ। जिसके जरिए हम पैकेजेस जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी है, रिक्वायर है, वो हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर है भैया? सही है। इसके बाद हाँ भाई, इसके बाद फिर हमने एनपीएम पैकेजेस इंस्टॉल करने के दो तरीके पढ़े थे। कौन सा भाई? हाँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ यार, एक तरीका बताओ। नहीं, आयात साहब, आयात मुराद साहब। आयात मुराद तुम ही हो ना, और कोई तो नहीं? बताओ। हाँ, क्वेश्चन ये है कि एनपीएम से पैकेज इंस्टॉल करने के दो तरीके हमने सीखे थे, उसमें से एक बताओ। नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा? हाँ भाई, तुम बताओगे? चश्मे वाले भाई, वो तो सबको पता है, लेकिन दो तरीके, यानी दो तरीकों के लिए हो सकता है। एक ग्लोबली इंस्टॉल करना है पैकेज को, एक लोकली प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल करना है, ठीक है? कल कौन कौन नहीं आया था? उफ, ये तबाही। और नहीं आने के बावजूद वीडियो भी नहीं देख के आए। ताकि मुझे दोबारा समझाने पड़ा, थोड़े क्लियर करने पड़े। सभी नहीं है, यानी कल ना आना एक फॉल्ट, वीडियो देख कर ना आना दूसरा फॉल्ट। फॉल्टी हो गया। अच्छा भाई, तो कल हमने जो है रिएक्ट का इंट्रोडक्शन लिया था। अभी बहुत सारी बातें हमने लाइव जाने से पहले की, और अब जो है हम मजीद देखते कि हमने क्या पढ़ा था। हमने नोड मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा था। आपने जो नहीं आए उन्होंने भी फायरबेस को यूज किया था। फायरबेस को एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल किया था। कैसे इंस्टॉल किया था? npm इंस्टॉल -g फायरबेस टूल्स, ऐसे ही किया था। अब ये जो फायरबेस टूल्स था, ये आपके पास -g की वजह से ग्लोबली इंस्टॉल हो गया,
ग्लोबली मतलब आप कहीं भी CMD खोल के Firebase लिखो तो आपको अवेलेबल मिलता था। तो ये कहलाता है ग्लोबली। अगर आप लिखते npm install Firebase tools -g नहीं लगाते तो वो आपको एक लोकली प्रोजेक्ट में मिल जाता, CMD में भी नहीं मिलता, समझे? लोकली प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनता, उसके अंदर वो पैकेज मिल जाता। बात समझ आ रही? तो ये कहते हैं लोकली। ग्लोबली और लोकली हम क्यों करते हैं? लोकली हम इसलिए करते हैं कि खास प्रोजेक्ट में उसे किसी चीज को यूज करना हो, और ग्लोबली हम इसलिए करते हैं कि उसकी हमें कुछ कमांड्स चलानी हो CMD पर। ठीक है, जैसे फाइबेस को हमने ग्लोबली किया क्योंकि हमें उसकी कुछ कमांड्स चलानी थी CMD पर, और जहां हमने लोकली काम करना था तो वहां हमने स्क्रिप्ट ऐड करवाई थी। बात समझ आ रही? अपने प्रोजेक्ट में फाइबेस को यूज करना था तो मैंने स्क्रिप्ट ऐड करवाई थी, ऐसा है? या नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करके उसका पाथ दे देता तब भी चल जाता। और जब मुझे उस फाइबेस टूल्स पर कमांड चलानी थी, सर्वर पे डिप्लॉय करना था, फाइबेस फंक्शन लिखने थे, कुछ भी काम करना था, ऐसा जो CMD से हो सकता था, तो मैंने फाइबेस टूल्स पर ग्लोबली इंस्टॉल किया। ठीक है, बात समझ आ रही भैया? हेलो, जा रहे हो? अल्लाह बुरी बोल गए थे? यस सर, सही बात है। अच्छा है, तो खुशी हो तो खिलाना, मसला नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। अच्छा मतलब खुशी ना भी हो तो भाई हाजिर है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, कहाँ थे हम? नोड मॉड्यूल पे। कहाँ तो गया? बाबूरी को ले जाते हैं सुबह सुबह, वो भी संडे की सुबह में बाबूरी खाता है। हाँ क्या था? नाच छोड़े? सही है। अच्छा भाई, तो कहाँ थे हम? हलवा पूरी नोड मॉड्यूल्स पर। नोड मॉड्यूल्स में क्या किया था हमने? ग्लोबली इंस्टॉल किया और लोकली इंस्टॉल किया। ठीक है, आपको मैं यहाँ प्रिंट थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। अच्छा, ग्लोबली में इसी तरह हमने रिएक्ट को 2 तरीके से इंस्टॉल करना सीखा था। चलो थोड़ा बुक से वापसी चल लेते हैं ताकि जो नए आए उनके लिए रिवाइज हो जाए। ये बुक है भैया जो थ्रू आउट द कोर्स आपको पढ़ाई जाएगी। अच्छा, इसमें पहले चैप्टर में आते हैं इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट। ठीक है, सही भाई? अच्छा भाई, जो अहम बातें मैं करने वाला था स्टार्ट में, मैंने कहा थोड़ी देर से करता हूँ। अहम बात ये थी कि देखो, आज जैसे कल पहली क्लास थी, आज सेकंड क्लास है। अब चलो पहली दूसरी क्लास तक चलता है कि थोड़ा कुछ बंदा नहीं आया, पता नहीं चला या कोई मसला था, और सेकंड क्लास में आया तो उसको चलो रिवाइज करवा दो। अब ये ना हो कि यार अगले सैटरडे आपकी क्लास सैटरडे संडे होगी, तो संडे को तो मर्ज होगी, संडे को हर कोई होगा, यानी जो आज पास होंगे वो भी होंगे और आप भी होंगे, और सैटरडे को जो है वो आपकी खास लैब होगी, फ्राइडे को उनकी खास लैब होगी। ठीक है, तो संडे को सभी होंगे। तो अब ऐसा ना हो कि यार अपने अपने सेशन में आप छुट्टियां रख रहे हो। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने एसटीएम से जावास्क्रिप्ट में अपनी छुट्टियां देखनी होगी, छुट्टियों से कितना फर्क पड़ता है। कोर्स आपका निकल जाता है तो वो फिर पेंडिंग पे रह जाता है और फिर एंड तक समझ ही नहीं आ रहा होता जब तक इसको वापसी दोबारा कोई टीचर समझाया जाए। जैसे PW का हाल होता, मुझे याद पड़ा मैंने 4 या 5 बार उसको एक्सप्लेन किया, तो आखिरी बार यहीं पर गया था जो सबके साथ था। ठीक है, फाइल भी पड़ी हुई उसके भी 4 से 5 बार तो एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों पेश आई थी? एक तो रमजान बीच में था और रमजान में काफी छुट्टियां हुई हुई थी लोगों की, फिर पेपर्स आ गए थे, कोई ना कोई मसाइल थे। तो आप सारे मसाइल साइड पर रख के ये आपने 2 क्लासेस जरूर लेनी है अपनी। ठीक है, बात समझ आ रही? अगर एक क्लास में छुट्टी की, मैं बता रहा हूँ ना यहाँ से कोई कॉपरेशन मिलेगा ना आपको चीज समझ में आ जाएगी आराम से, तो आपको एक क्लास लेनी जरूरी है। ठीक है, बात समझ आ रही? साथ ही साथ मैंने कल भी कहा था असाइनमेंट्स बहुत जरूरी है, जितनी जरूरी क्लास है उससे डबल जरूरी इसकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के बगैर चीजें समझ नहीं आती जब तक सही से प्रैक्टिस ना करो। यूं यहाँ पर समझ में आया था यार ये, लेकिन जब तक खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि खुद ही प्रैक्टिस में गलतियां होती हैं और पता चलता है कि फुला गलती से ये एरर आएगा और फुला मामला हो जाएगा तो ये होगा। तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर नहीं होगा मामला। बात समझ आ रही? तो 2 चीजें याद रखनी, क्लास लेनी जरूरी, सेकेंडली
प्रैक्टिस होनी जरूरी, और जो जिस वक्त दिमाग में सवाल है कर लो, हाथ उठा के, ठीक है। कुछ समझना है, 2-3 बार मैंने समझा फिर भी समझना है, दोबारा पूछो, कोई इशू नहीं, ठीक है। हम साथ साथ चल रहे हो। मेरा मकसद हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में यही होता है कि यार एक तो मुझे एहसास हो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने अपनी लाइफ में जितने टीचर्स देखे, मेरी यूनिवर्सिटी का बंदा बैठा हुआ होगा, इसको भी अंदाजा होगा कि हमने ऐसे ऐसे टीचर्स देखे कि जो यूं करके जाते हैं और यूं करके चले भी जाते हैं, आते यूं करके जाते भी यूं करके, ना उनको एहसास होता है कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता नहीं सही से अदा करते हैं या नहीं करते, बस अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, हम लो लेवल लैंग्वेज के बंदे होते हैं। असल पढ़ाने वाले को ये चाहिए कि जिस लेवल के बंदे सामने बैठे हैं उस लेवल पे उतर के बात करें, ये नहीं कि अपने लेवल के मुताबिक बात करें। अगर मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 2 साल के एक्सपीरियंस की तरह बात ना करूँ, वैसे ही बात करूँ जैसे आप हो, जितना एक्सपीरियंस आपका है। तो ये स्किल होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एहसास है इस चीज का कि बाकी मुझे पता चल जाता है कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। तो ये एहसास होना जरूरी है, वरना क्लास तो यूं निकलती जाएगी, कोर्स हो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। बात समझ आ रही? तो अब जब ऐसा होता है ना, मुझे पता चल रहा है जब क्लास बिल्कुल खामोश हो जाए, पूछ भी रहा हूँ खामोश है, तो क्या मतलब है इसका, ये समझ नहीं आ रहा। और जब सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो ये मामला भाई बहुत जरूरी है, इसके बगैर जो है ना कोर्स सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो अब 2 डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या तो आप छुट्टी करोगे या आप असाइनमेंट्स नहीं करोगे, काम नहीं करोगे। ये चीजें होंगी जो आपको पीछे कर देंगी। पीछे करने की वजह से आपको जो करंट स्टेटस है काम का वो समझ नहीं आएगा। जब हम नए नए काम देंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, वो नहीं समझ में आएगा। ये समझ लो कि हर नई क्लास पिछली क्लास पर डिपेंडेंट है, पिछली सारी क्लासों पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और हम बहुत स्लो चल रहे हैं, यकीन मानो बहुत स्लो चल रहे हैं। पता नहीं आप में से किसी को लगा था कल हम फास्ट जा रहे हैं? खड़े क्यों हो, जज्बात क्यों हो, हाथ उठा लो अगर जा रहा था। हाँ भाई, किसी को लगा नहीं ना? मेरी कोशिश ये है कि स्लो स्लो भले हम चले, लेकिन एक्यूरेसी के साथ चले, चीज समझ में आ रही हो, ठीक है। वो क्या है, काम हो देर से सही, क्या मामला है? हाँ, देर है दुरुस्त है, देर है दुरुस्त है, ठीक है। तो वो भले हम थोड़ा सा लेट हो, कोर्स के मुताबिक ही चले, सिलेबस के मुताबिक चले, लेकिन चीज आपको एक ही बंदे को दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश है, मैंने एक टीचर हमारे जो यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे, सैयद सज्जाद हुसैन रिजवी यूनिवर्सिटी में, वो एक मुझे यूनिक टीचर लगे थे कि जिनके पढ़ाने का अंदाज ऐसा था कि जो ना समझने वाला बंदा भी है ना, जिसकी नियत ही नहीं थी, वो आता ही क्लास में टाइम पास करता, वो भी समझ जाता, उसको भी चीजें समझ में आ रही है। तो ऐसे मेरी ख्वाहिश भी ऐसी है कि मैं भी ऐसे टीचर हूँ, मैं भी ऐसी डिलीवरी स्किल्स पाऊँ कि जो ना समझने वाला है उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो कोशिश है मेरी, जहां आपको समझना है वहां करो, ठीक है, और पूछो, क्लियर करो अपने आपको। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, आपको फिर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। बात समझ आ रही भाई? और हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है, भराएगा, हिम्मत नहीं आ रही, समझे? हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, पर्सनली कांटेक्ट करो, मुझसे पूछो कि सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। बात क्लियर हो गई भैया? ठीक है, अब चलते हैं रिएक्ट पर। पूछो। वाह वाह वाह, कर लिया ना, ठीक है। रिएक्ट पढ़ क्यों रहे, कल बताया था हमने, क्यों पढ़ रहे हैं? कोई जवाब देगा? क्योंकि कोर्स में नहीं, इसका एक और जवाब नहीं दे रहा, क्या भाई तुम बताओ। फ्रेंड नाम क्या? अदील, अदील, बताओ भाई, रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? बस बता दो रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, वजह समझ में आ जाए, बोलो। चलो ठीक है, किसके लिए? सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। अच्छा, सिंगल पेज में तो एंगुलर रिएक्ट दोनों है, तो फिर सिर्फ रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? चलो तुम बताओ,
खड़े हो पीछे। एज कम्पेयर टू एंगुलर से फास्ट है, परफॉर्मेंस वाइज या लर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंगुलर फ्रेमवर्क है और रिएक्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। और फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में फर्क क्या है, अभी बताया था मैंने सुबह। फ्रेमवर्क पूरी दुनिया होती है और उस दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलना होता है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म करना जरूरी है। जबकि रिएक्ट क्या है, लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी को यूज करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, पूरी दुनिया नहीं होती, ठीक है। एक शहर होता है, ये समझ लो, या एक इलाका होता है, तो उस इलाके के रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाना होता है, ठीक है। बात समझ आ रही? हाँ भाई, तो ये वजह है कि रिएक्ट का लर्निंग प्रोसेस एक तो बहुत सिंपल है, आसान है, और काम इसके बड़े बड़े, ठीक है। कल भी फिर मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं कि एक लाइब्रेरी की वजह से दूसरे को धुतकारेगा, ये सही नहीं। सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट है, सबके अपने अपने मकासद है, सबके अपने अपने फायदे हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? स्टार्ट कर रहे थे, तो बोला हाय माय नेम इज रिएक्ट। मैं पूरा दोबारा नहीं करूंगा, ओवरव्यू दे देता हूं हमने क्या क्या किया था। क्लियर नहीं आ रही, कर देते क्लियर। हेलो, टेस्ट 1 2 3, हेलो, ठीक है। अच्छा भाई, कहाँ थे हम? रिएक्ट पर। तो हमने यहाँ कहा था, अच्छा इस बंदे, ये जो बंदा है ये खुद भी एंगुलर से रिएक्ट पर शिफ्ट हुआ, तो इसने पूरा ब्लॉग लिखा है इस पर। किसी ने जाके देगा? किसने? 1 2, बस चलो कोई बात, देख लेना आज फिर। Read about why I moved from Angular to React, ठीक है भाई, बात समझ आ रही सबको? तो ये पढ़ लेना। सेकेंडली जो है, अब नोड के बारे में हमने पढ़ा था, नोड मॉड्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो हमने कहा था पैकेजेस यूज करने के लिए, जो पैकेजेस इंटरनेट पे, अच्छा ये चलो पैकेजेस यूज करने के लिए आप जो है नोड मॉड्यूल्स को यूज करते हैं। जिस तरह फाइबेस यूज करने के लिए आपने नोड मॉड्यूल से फाइबेस को इंस्टॉल किया था ग्लोबली, ठीक है। बात समझ आ रही है सबको? अब इसने 2 तरीके बताए थे, एक ग्लोबली इंस्टॉल करने का तरीका, एक लोकली इंस्टॉल करने का तरीका। ग्लोबली इंस्टॉल क्यों करते हैं? जब हमें क्या करना हो, उसकी कुछ कमांड्स चलानी हो सीएमडी पर। क्या चलानी हो? कमांड्स चलानी हो सीएमडी पर। आवाज कम हो गई, अच्छा ठीक है। या तो ये फैन ऑफ कर दो, उसकी वजह से इशू आ रहा होगा ना। हाँ भाई, बात समझ में आ रही? तो ग्लोबली इंस्टॉल करना है और लोकली इंस्टॉल करना है। तो ग्लोबली हम क्यों इंस्टॉल करेंगे? जब हमें क्या करना हो, जब हमें सीएमडी पर कमांड्स चलानी हो उससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे फाइबेस डिप्लॉय मैनेज प्लस ओनली फंक्शंस, ठीक है। और सेकंड पे अगर हमें लोकली काम करना है, लोकली प्रोजेक्ट किसी पैकेज को इंस्टॉल करना है, तो हम लिखते हैं npm install react या npm install firebase। तो अब ये क्या करता है, लोकली आपके पास नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर बनाता है, जहां पर आपने सीएमडी ओपन किया उधर ही, तो वहां पर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनाकर वो क्या करता है, वहां पर वो पैकेज को इंस्टॉल कर देता है। बात समझ आ गई? फिर सेकेंडली हमने देखा कि इन्होंने माइनस माइनस सेव की कमांड बताई थी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं, फिर से फोल्डर बना रहा हूं मैं npm चेक का, ठीक है, ताकि हम npm को उधर चेक कर लें। मैं यहां सिंधी ओपन किया इस फोल्डर में और मैंने लिखा npm install react माइनस माइनस सेव। देखते हैं क्या होता है।
इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है, इससे इंस्टॉल कर दिया रिएक्ट को, वर्जन भी लिखा रहा है, कौन सा वर्जन भाई? 16.4.2। अच्छा, इसने यह बनाई पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन, जो हमारे काम की नहीं है, जो हमारे काम की नहीं है। हमें पैकेज, एक होती है फाइल पैकेज डॉट जेसन, लॉग नहीं, पैकेज डॉट जेसन। मुझे लगता था, कल मैंने कहा था कि अगर आप npm इंस्टॉल माइनस सेव के साथ चलाते हो तो खुद ही पैकेज डॉट जेसन बना देगा, हालांकि शायद ऐसा नहीं है, या तो पहले ऐसा था अब नहीं है, तो मुझे ऐसा याद पड़ रहा था। खैर ऐसा नहीं है, आपको पैकेज डॉट जेसन बनानी पड़ेगी, पैकेज डॉट जेसन बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी? npm init। उस पैकेज डॉट जेसन का काम क्या, क्यों बना रहे हैं वो मैं बताता हूं। cmd पे गया और मैं लिखा npm init, एरर दे रहा है, हाँ, द यूटिलिटी वर्क एंड npm इंस्टॉल आफ्टरवर्ड्स। एक काम करते हैं, इस पैकेज को रख के फिर दोबारा npm init करते हैं, ठीक है। अरे यार यस नो पूछ रहा था, क्या करते हो तुम लोग, बताते नहीं हो। npm init तो यस करते हैं हम, तब भी एरर दे रहा है, ये क्या इशू है भैया? (5.6.0) क्या कह रहे हो? -y, हमने कल -y के बगैर चलाई थी शायद, -y मेरा इशू दे रहा है, ये कोई npm के वर्जन का इशू होगा। फोल्डर चेंज करें, invalid tag name npm check, tags may have not characters that encode URI। फोल्डर अब बोलो दूसरा करें, फोल्डर से फर्क नहीं पड़ेगा यार। npm के वर्जन में कोई इशू है? अच्छा अच्छा अच्छा, किस पे निकला फिर? चलो खैर, जरूरत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, फोल्डर का इशू था, फोल्डर का इशू है, फोल्डर में आप स्पेस नहीं रख सकते, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उस पे आप npm init करना चाह रहे हो तो उस फोल्डर में स्पेस नहीं कर सकते, आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब ये इसने कोई एरर नहीं दिया, पैकेज नेम पूछा रिएक्ट, न्यू रिएक्ट ही रखना है, मैंने इसको एंटर किया। ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ये डिफॉल्ट होता है, और फिर आप कुछ और नाम रखना चाहते हो आप उसके आगे टाइप कर लो तो वो उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। अब जैसे ये वर्जन लिखा हुआ है, मैं उसको 2.00 कर दूंगा तो वो 2.0 ही लिखेगा, अगर नहीं लिखता एंटर करता है तो 1.0 लिखेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है भाई? आवाज आनी चाहिए, बात समझ आ रही है? बस सही है। अब इन सारी चीजों को मैं एंटर कर रहा हूं। अच्छा, एक और चीज यहां देखो, एंट्री पॉइंट मुझसे पूछा है index.js, देखो ये खुद ही मुझसे पूछ रहा है कि एंट्री पॉइंट क्या है, ठीक है, आपकी बेस फाइल क्या होगी, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये सब चीजों मैंने ओके किया, एंटर किया, कुछ भी मतलब मैंने कस्टम ऐड नहीं किया, सारा इसके डिफॉल्ट के मुताबिक मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब इससे पैकेज.json मुझे बना दिए, इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या था। तो पैकेज.json में एक तो नाम होगा आपके पैकेज का जो आपने डाला है, वर्जन होगा, डिस्क्रिप्शन है, मेन फाइल, स्क्रिप्ट्स, ऑथर, लाइसेंस। क्या चीज नहीं है जो हमारे काम की थी? डिपेंडेंसीज, ठीक है। अब पैकेज.json करने का काम क्या था? अब देखो मैं काम दिखा रहा हूं, मैं cmd में गया, मैंने लिखा npm install react -safe, ठीक है। क्या लिखा? -safe का मतलब यह है कि आपके पैकेज जो आप इंस्टॉल कर रहे हो, एक तो वो नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल हो जाएगा,
सेकेंडली उस पैकेज का नाम और वर्जन आपके पैकेज डॉट जेसन में आ जाएगा अंडर द डिपेंडेंसीज नोड। देखो अच्छा, आप दो पैकेजेस को भी साथ इंस्टॉल कर सकते हो, रिएक्ट डॉम दोनों इंस्टॉल करने तो npm इंस्टॉल रिएक्ट और स्पेस डाल के रिएक्ट डॉम और फिर माइनस सेव, तब भी हो जाएगा। स्पेस डाल के बस पैकेजेस का नाम लिखते जाओगे तो मल्टीपल पैकेजेस भी इंस्टॉल कर देगा। नहीं, माइनस सेव के साथ ऐड होगी, ठीक है ना। माइनस सेव के बगैर चेक कर लेते हैं अभी तो फिलहाल देखो, मेरे ख्याल से दोबारा पे तो नहीं आ गया, तो डिपेंडेंसीज में रिएक्ट ऐड हो गया, ठीक है। आप एक काम करते हैं, ये जो बोले कि माइनस सेव के बगैर आप सिर्फ npm इंस्टॉल करो तब भी आ जाता है, तो चेक कर लेते हैं। क्या डिलीट करना पड़ेगा? हाँ, नॉन मॉड्यूल से माइनस सेव हटा रहा हूं, सिर्फ npm इंस्टॉल रिएक्ट कर रहा हूं। ऐसे क्यों हुआ? हालांकि माइनस सेव के जरिए करता है। एक मिनट, अरे यार उसको सेव नहीं किया यार, क्या करते हो तुम लोग? क्या खुल रहा है ये? सेव किया, फिर से ये को इंस्टॉल कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मेरा तो रोज का काम है। अब ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है चेक कर लेते हैं। अभी भी डाल रहा है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट के अलावा रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है। इधर तो ये माइनस सेव के बगैर भी ऐड कर रहा है। अब हम बनाने जा रहे हैं, ये आपको बात समझ में आई कि रिएक्ट जो है, रिएक्ट क्या नोड मॉड्यूल जो है पैकेज डॉट जेसन किस लिए काम आता है। अच्छा, ये बनाने का मकसद क्या है? पैकेज डॉट जेसन बनाने का मकसद ये कि जब आप अपना कोड गिटहब पे डालते हो तो नोड मॉड्यूल्स नहीं जाता, क्योंकि उसमें हजारों पैकेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स आपके किस में नहीं जाता? गिटहब पे नहीं जाता इसका फोल्डर। तो आप पैकेज डॉट जेसन भेजते हो जिसमें उन पैकेजेस के नाम होते हैं। क्या होते हैं? नाम होता है, वर्जन होता है उन पैकेजेस का। तो अब आपका दोस्त अगर आपके प्रोजेक्ट को क्लोन करता है, उसके पास तो नोड मॉड्यूल्स नहीं हुए, तो अब वो क्या करेगा? वो जस्ट cmd पर आएगा और लिखेगा npm इंस्टॉल। तो अब पैकेज डॉट जेसन में जितने भी मॉड्यूल्स या पैकेजेस लिस्टेड है ना, जितने भी लिस्ट में लिखे हुए हैं वर्जन के साथ, वो उन्हीं वर्जन को आपके नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल कर देगा। समझ में आ गई बात? समझ आ रही है? थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लेके जा रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं मैं, ठीक है। डिपेंडेंसी मतलब पैकेज आपका प्रोजेक्ट किन पैकेजेस पर डिपेंडेंट है। अभी जैसे रिएक्ट हमने इंस्टॉल किया तो हमें लगता है कि रिएक्ट हमारे प्रोजेक्ट पर डिपेंडेंट है, हमारा प्रोजेक्ट रिएक्ट पर डिपेंडेंट है, तो हम उसको पैकेज डॉट जेसन में लिस्ट कर देते हैं माइनस सेव के साथ। तो वो क्या करता है? उसका नाम और वर्जन लिख देता है उसमें, और फिर क्या करता है? जब आप गिटहब पे डालते हो, दूसरा बंदा आपका प्रोजेक्ट क्लोन करता है, तो उसके पास पैकेज डॉट जेसन में नाम और वर्जन तो होता है, पर नोड मॉड्यूल्स कुछ भी नहीं होते उसके पास, क्योंकि हमने नोड मॉड्यूल्स तो डालते ही नहीं गिटहब पर। तो अब वो आपका प्रोजेक्ट ओपन करके वहां cmd ओपन करता है, वहां जाके npm इंस्टॉल चलाता है। npm इंस्टॉल जाता है पैकेज डॉट जेसन में, और आपकी जितनी भी पैकेजेस की लिस्ट होती है डिपेंडेंसीज में, वो सारी उठा के इंस्टॉल कर देता है आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। बात समझ आ रही है?
अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्ट के जनरेटर के साथ, रिएक्ट की स्टार्टर किट के साथ। रिएक्ट की स्टार्टर किट, और कल हमने सुना था, देखो अभी मैंने तरीका बताया कि आप रिएक्ट को आप नोड मॉड्यूल से इंस्टॉल करो और चलाना स्टार्ट कर दो, ये भी काम हो जाएगा, रिएक्ट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमने एक खास वजह थी जिसकी वजह से हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप जो एक स्टार्टर किट है उसको यूज किया। वो वजह क्या थी? बॉयलर प्लेट प्रोजेक्ट मिलता है तो उसका मकसद क्या था? बॉयलर प्लेट क्यों बनाया गया? उसको जीरो कॉन्फ़िगरेशन क्यों बनाई गई? ताकि हमें कॉन्फ़िगरेशन का नहीं जोड़ना पड़े। अब ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है? हाँ, कौन सा मेन एक वजह जो मैंने बताई थी वो याद नहीं है? बिल्ड वाली। मैंने कहा था कि यार जो रिएक्ट है ना वो आपके ES6 की जो खास खास चीजें हैं जो नॉर्मली किसी बिल्ड टूल के बगैर नहीं चलती, कंपाइल हुए बगैर नहीं चलती, तो वो चीजें आपको ऑटो कॉन्फ़िगर करके देता है। जैसे आप नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी JS फाइल में कराओगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये 6 की कमांड्स है, तो वो नॉर्मली आपके जावास्क्रिप्ट में एरर फेंकेगा, व्हाट इज इंपोर्ट व्हाट इज एक्सपोर्ट, इस तरह के। ठीक है, बात समझ आ रही? जो नए फीचर्स हैं वो उनको नहीं चलाएगा। जबकि ये जीरो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टर किट जो अभी हम देखेंगे तो वो क्या है, वो उन चीजों को पहले से कॉन्फ़िगर करके रखा होगा। अगर हम नॉर्मली नोड मॉड्यूल से जस्ट इंस्टॉल करके उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो हमें ये सारी कॉन्फ़िगरेशन खुद करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही? खुद करनी पड़ेगी। तो हमने इसके लिए ये जनरेटर यूज किया जो बुक में भी रिकमेंड किया उन्होंने। उसका नाम क्या है? क्रिएट रिएक्ट ऐप। ऐसा ही था, यहां पर नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। आप चूंकि इसकी कमांड्स यूज करनी है तो इसको ग्लोबली करेंगे या लोकली? ग्लोबली करेंगे। npm install -g create react app। ठीक है, सही भाई? अब ये क्या करेगा? ये प्रोजेक्ट आपको, ये अभी तो क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल कर देगा ग्लोबली, फिर हम कमांड चलाएंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप और स्पेस देकर फोल्डर का नाम लिखेंगे कि फोल्डर का नाम क्या होगा आपके प्रोजेक्ट के, और प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। तो ये इससे इंस्टॉल कर दिया ग्लोबली। अब ये पहले मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखा तो मेरे पास क्या आया? एरर आया कि भाई ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। अब मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ -v लिख रहा हूं। -v का मतलब इसका वर्जन बताया मुझे। अभी बोल रहा है क्रिएट रिएक्ट ऐप इज नॉट रिकॉग्नाइज। रिफ्रेश env। यार हमें एडमिन पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर ये पाथ का इशू दे रहा है। लाइव भी डिस्कनेक्ट, हम लाइव से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। स्टॉप स्ट्रीमिंग कर दो ना।